हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन की तैयारी के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे आप जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर। कंप्यूटर की 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं पटवारी में। यदि हम हॉस्टल वार्डन की बात करें तो ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस तो करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 25 मार्क्स तो आपको लाना अनिवार्य है। तो इसका काफ़ी वेटेज है कंप्यूटर का। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है आपके सामने पटवारी में जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो है, लेकिन नियरली अबाउट सभी का सिलेबस सिमिलर है, यानी कि हॉस्टल वार्डन में भी यही सिलेबस है, यानी कि पढ़ना तो आपको एक ही है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, तो आज का हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास कैसे चालू होता है? कंप्यूटर का इतिहास चालू होता है एज अ कैलकुलेटिंग मशीन। कैलकुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए? कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और सबसे पहला ऐसा कौन सा यंत्र आया था, ऐसा कौन सा मशीन था जिसको हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया था? तो वो था एबेकस। क्या था? एबेकस। ठीक है, सबसे पहले क्या हमने यूज़ किया था? एबेकस यूज़ किया था। ठीक है, तो ये जो है सब, यानी कि स्टार्ट कैसे हुआ? हमारा एबेकस से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो कि क्या था? एक कैलकुलेटिंग मशीन था, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं एबेकस के बारे में जानकारी जो है वो क्या है। एबेकस जो है सबसे पहले लाया कौन था? चीन जापान जैसे देश। कहाँ आया था सबसे पहले? चाइना, जापान। ठीक है, उन्होंने इसका विकास किया था। इसमें और आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले इस तरह से तो ये दिखता था। पहले आपको तो जानना ज़रूरी है आखिर ये दिखता कैसे था। तो इस तरह से एबेकस दिखता था। ठीक है, जैसे अभी बच्चों के लिए, जैसे कि पहले, अभी तो उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन पहले क्या आता था कि स्लेट आती थी और स्लेट में इसी तरह से बना हुआ रहता था। शायद आप लोगों को पता हो, तो स्लेट में इसी तरह से रहता था। तो ये एबेकस सेम वैसा ही दिखता था। ठीक है, तो एबेकस जो है ये कब आए? लगभग 3000 साल पहले चाइना ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, एबेकस का। ठीक है, जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस था। ठीक है, जो कि लॉन्ग फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। किस लिए? लॉन्ग फास्ट कैलकुलेशन, अंकों की गणना के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यानी कि एबेकस में ही कंटिन्यूशन है ये, यानी कि लाया कौन? तो चाइना। ठीक है, चाइना और अन्य एशिया के देश मिल करके इसको लाए थे, चाइना के लोगों द्वारा। यानी कि फर्स्ट टाइम कब आया है एबेकस? किसके द्वारा लाया गया है? तो चाइना के द्वारा लाया गया था। ठीक है, कितने साल पहले? 3000 ईयर्स एगो। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि मैंने आपको दिखाया, गोटियों जैसा बना रहता है ना, उसी में से कैलकुलेट करते थे ये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 10 गोटियाँ रहती थी उसमें, प्रत्येक में 10 गोटियाँ रहती थी। इसमें कई खड़ी छड़ें होती थी और प्रत्येक में 10 गोटियाँ रहती थी। ठीक है, खड़ी छड़ें इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि की सूचक होती थी, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इस तरह से ये कैलकुलेट करते थे। ठीक है, जो खड़ा हुआ जो था इसमें से, और बाकी इसमें सभी में कितनी कितनी है? 10 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेपियर्स बोन्स रॉड्स। ठीक है, क्या है? नेपियर्स बोन्स रॉड्स। ये क्या होता है? ये जो है नेपियर बोन्स रॉड जो है मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण है। यानी कि क्या है? ये मैनुअली इसको यूज़ किया जाता था, यानी कि इलेक्ट्रिकली यूज़ नहीं होता था, हमको खुद से इसको चलाना पड़ता था। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था? तो जॉन नेपियर बोन्स के द्वारा लाया गया था। कौन थे ये? ये स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। कौन थे? मैथमेटिशियन थे। कहाँ की? स्कॉटलैंड के। कब लाया गया? 1617। कब? 1617 में लाया गया।
क्या लाया गया, याद कैसे करोगे, नेपियर्स बोन, क्या, नेपियर्स बोन्स रॉड, इस तरह से। तो ये पहली बात ये दिखता था, इसको पहले देख लो, ठीक है। नेपियर्स बोन्स कब लाया गया, 1617 में, याद, ठीक है। किसकी द्वारा लाया गया, तो स्कॉटलैंड की मैथमेटिशियन थी जिनका नाम था जॉन नेपियर बोन्स, अपने ही नाम पे लाए थे, ठीक है। यूज क्यों किया जाता था, एबिकस किस लिए यूज किया जाता था, गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए। इसको क्यों यूज करते थे, गुणा के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते थे। क्या ये इलेक्ट्रिकली चलता था, नहीं, ये मैनुअली चलता था, यानी कि हमको खुद हाथ से चलाना पड़ता था, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसी में है कि नेपियर्स बोन्स में 10 पट्टियां लगी होती थी, क्या लगी होती थी, 10 पट्टियां लगी होती थी, जैसा कि अभी आपने देखा है इसमें, ये 10 पट्टियां लगी होती थी इसमें ओवरऑल, ठीक है। उसमें क्या होता था, जिसमें क्रमशः 0 to 9, क्या, 0 to 9 तक पहाड़े लिखे रहते थे, ठीक है। यह यंत्र नेपियर के बोन्स से, यानी कि लाए कौन थे, नेपियर जॉन बोन्स, तो अपने ही नाम पे इसका नाम दे देते। साथ में इसको रेबोलॉजी भी बोलते थे, क्या बोलते थे, रेबोलॉजी भी बोलते थे, जो जॉन नेपियर द्वारा आविष्कारित एक शब्द है। यानी कि रेबोलॉजी यदि एग्जाम में आता है कि क्या है, तो नेपियर्स बोन्स, जो ये क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता था नेपियर बोन्स रॉड, उसी को रेबोलॉजी भी बोलते थे। और रेबोलॉजी क्या था, एक टर्म था जिसको कौन लाया था, नेपियर्स बोन्स लाए थे, है ना, एक शब्द था जिसका आविष्कार उन्होंने ही किया था। फिर आता है आपका स्लाइड रूल। तो स्लाइड रूल क्या होता है, स्लाइड रूल क्या, सबसे पहले इसको लाया कौन, तो इसको कौन लाया, इंग्लिश मैथमेटिशियन ने। किसने लाया, इंग्लिश मैथमेटिशियन ने लाया, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था एडमंड गंटर, क्या नाम था, एडमंड गंटर। और कब लाए थे ये, 1581 से, यानी कि ओवरऑल इसका यदि टाइम पीरियड देखें हम इसका, तो कब का है, 1581 से लेकर के 1626 तक, ठीक है, ने सबसे प्रारंभिक लॉगरिथमिक नियम, यानी कि आप लोग अभी लॉग टेबल जो पढ़ते हैं ना, उनको कौन लाया था, ये लॉगरिथमिक रूल इन्होंने तैयार किया था, ठीक है। किस लिए, यानी कि ये मशीन का यूज किया गया था लॉगरिथमिक, यानी कि लॉग कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। यह मशीन जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जैसी क्रियाएं कर सकती थी, क्या कर सकती थी कि, और नेपियर्स बोन्स क्या कर सकता था, केवल मल्टीप्लिकेशन कर सकता था। लेकिन जब स्लाइड रूल आया, तो स्लाइड रूल को याद कैसे करोगे, लाए कौन, तो लाए सबसे पहले कौन, एडमंड गंटर, कौन लाए हैं, एडमंड गंटर लाए हैं। कब लाए, टाइम पीरियड क्या है, 1581 से लेकर के 1626, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। क्यों लाया गया था, तो लॉगरिथमिक रूल जो है, आप लोग अभी जो लॉग टेबल पढ़ते हैं उसके लिए था, ठीक है। लॉगरिथमिक रूल को तैयार किया था इसकी मदद से, ठीक है। और ये क्या करने में सक्षम थी, ये जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, यानी कि प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड करने में सक्षम थी। ये समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या है कि पास्कलाइन फ्रेंच मैथमेटिशियन द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, फ्रेंच मैथमेटिशियन, और उनका नाम क्या था, ब्लेज पास्कल। क्या नाम था, ब्लेज पास्कल। उन्होंने अपने ही नाम पे इसको नाम दिया था। ये इस तरह से दिखता था। ये क्या है, आपको पिक्चर्स से बहुत सारी चीज़ें हमको याद होती हैं, इसीलिए ये पिक्चर्स अटैच की गई हैं, ठीक है। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, तो उन्होंने अपने नाम पे क्या दिया, पास्कलाइन दिया, ठीक है। उसने 19 वर्ष की आयु में एक मशीन बनाया, और वो क्या करने में सक्षम थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या करने में सक्षम थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि प्लस माइनस कर सकती थी। पास्कलाइन क्यों यूज़ किया गया था, पास्कलाइन प्लस माइनस के लिए यूज़ किया था। आपको याद करते हुए चलना, ठीक है। जैसे कि एबेकस को हमने देखा, तो एबेकस क्या कर सकता था, केवल कैलकुलेट कर सकता था, ठीक है। उसमें पर्टिकुलरली बताया नहीं गया है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, बट बेसिकली वो भी कैलकुलेट, जोड़ने के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या बोला गया है,
गणना के लिए यूज हुआ है। कौन? एबेकस। फिर हमने क्या देखा? नेपियर्स बोन्स देखा है ना, जो क्यों आया था? केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए आया था। फिर हमने क्या देखा था? जस्ट अभी स्लाइड रूल देखा था, तो वो क्या करने में सक्षम था? सभी कैलकुलेशन यानी कि प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ठीक है, डिवीजन करने में। लेकिन पास्कलाइन किसने था? ये केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। लाया किसके द्वारा गया? फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रेंच गणितज्ञ द्वारा, और उनका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल, ठीक है, ब्लेज पास्कल उनका नाम था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज, यानी कि लेबनीज मशीन। ये क्या है? ये कब आई? इसको पहले देखते हैं, ठीक है। ये कब आई? 1677 में आई। कब आई? 1677 में जर्मन दार्शनिक और गणितज्ञ गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज, क्या नाम था उनका? गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज। गॉटफ्रेड वॉन लिबनिज ये क्या करते थे? अपने नाम पे जो भी मशीन लाते थे अपने नाम पे दे देते थे, ठीक है। न्यूटन्स फॉर्मूला अपने ही नाम पे दे दिए, समझ में आ रहा है? उसी तरह से ये तो इनका क्या नाम था? गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज। यानी कि आप तो नाम तो पर्टिकुलरली पूछेगा नहीं है ना, क्योंकि आप इजीली वहाँ पे बता लोगे और इतना इजी क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो ये क्या करता था? ये भी कैलकुलेशन के लिए यूज था। देखिए कंप्यूटर का विकास हो रहा है तो पर्टिकुलरली किस लिए यूज हो रहा है? केवल कैलकुलेशन के लिए अभी यूज हो रहा है, बाकी और चीज के लिए नहीं यूज हो रहा है ये अभी, ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन के लिए यूज हो रहा है। तो और कैलकुलेशन भी कैसा है इसमें? कैलकुलेशन जिस पर कैलकुलेटर के भागों को सुविधा अनुसार दाईं और बाईं ओर खिसकाया जा सकता था। यानी कि इसको क्या करते थे हम? खिसका सकते थे, ठीक है। इसको क्या कर सकते थे? खिसका सकते थे। यानी कि जब कैलकुलेट करना रहता था इनको तो अपने अनुसार ये, यानी कि यहाँ से पता चला कि ये भी मैनुअली यूज होता था, यानी कि इलेक्ट्रिकली यूज नहीं होता था, मैनुअल यूज होता था इसका। ये लोग क्या करते थे? अपनी सुविधा अनुसार इसको खसका सकते थे, यानी कि जो भी इनको कैलकुलेट करना है वैसा कैलकुलेट कर सकते थे। इट मीन्स जैसे अभी का कैलकुलेटर है, आपको खुद से नंबर तो उसमें लिखना पड़ता है ना, ठीक है। हालांकि कंप्यूटर में भी टाइप करना रहता है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है अभी प्रेजेंट में? बहुत अपने से कर लेता है। कैलकुलेटर में अभी आप कुछ कुछ चीज़ें जब फीड अप करते हैं तो ये इसी तरह से ये क्रमशः जो भी विकास हुआ है वो उसी तरह से हुआ है, ठीक है। साथ में ये क्यों लाया गया? क्योंकि इन्होंने लेबनिज ने जब ब्लेज पास्कल का देखा था तो ये इन्होंने भी उसी तरह से एक मशीन लाने का सोचा। ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। पास्कल मशीन का अनुसरण कर गणना यंत्र बनाया इन्होंने, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा? जैकवर्ड लूम। लूम से पता चल रहा है यानी कि लूमिंग इंडस्ट्री, यानी कि बुनाई की इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये किस तरह से होता था, क्या काम करता था? देखिए ये क्या था? 1801 में आया। कब आया? 1801 में आया। किसके द्वारा? फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड। किसके द्वारा? फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड। वीवर बुनकर थे वो जोसेफ मारिया जैकार्ड ने कपड़े बुनने के ऐसे लूम का आविष्कार किया था। कैलकुलेशन के लिए है बट धागा ये यूज़ किए और उससे फिर ये कैलकुलेशन स्टार्ट किए, ठीक है। जो कपड़ों में डिज़ाइन का पैटर्न स्वतः देता था। क्या करता था? क्योंकि हमारे जो कपड़े रहते हैं वो भी तो धागे से बने हैं ना। उस समय मतलब कि वो इस तरह की मशीन लाए कि वो अपने से वो धागा खुद लेने लगा। क्या करता था? डिज़ाइन का पैटर्न स्वतः देता था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा? यहाँ से मेन चीज चालू होता है। ये तो अभी तक क्या है जो मतलब छोटे छोटे आविष्कार होते आए हैं, लेकिन यहाँ से चार्ल्स बेबेज की डिफरेंस इंजन आई। क्या आया? चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। वो क्या होता है देखते हैं। ये कब आया? 1823 में आया। 1823 में। देखिए ये क्या है? थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी तो आपको एक बार जानना तो बहुत ज़रूरी है। बाकी हम एमसीक्यू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक बार आपको थ्योरी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू सॉल्व करने में। और जब इसका इतना ज़्यादा वेटेज है तो श्योरली आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो ये कब आया? डिफरेंस इंजन किसके द्वारा आया? सबसे पहले चार्ल्स बेबेज, जिनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। तो ये 1823 में आए। किसके द्वारा? ब्रिटिश गणितज्ञ थे। कौन थे ये? ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे
जटिल गणना करने के लिए एक यंत्र का आविष्कार किया था। यानी कि किस लिए डिफरेंस इंजन का आविष्कार इन्होंने क्यों किया था? कि बड़ी सी बड़ी गणना कर सकें, यानी कि जो भी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है उसको करने के लिए इन्होंने क्या लाया था? डिफरेंस इंजन। डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस के लिए, यानी कि जो भी अभी अब तक नहीं हो पाते थे उसके लिए, ठीक है। बाद में उसने सामान्य कार्यों की गणना करने की मशीन विकसित किया जिसे वैश्लेषिक इंजन यानी कि एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता था। यानी कि आगे ये डिफरेंस इंजन पहले बनाए, फिर उसके बाद आगे और भी चीज़ों की गणना के लिए, ठीक है, सामान्य कार्यों की गणना के लिए वो क्या लाए? एनालिटिकल इंजन लाए। कौन लाया? चार्ल्स बेबेज लाए। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। आगे क्या है? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो क्या है? डिफरेंस इंजन का विकसित रूप है। क्या है ये? डिफरेंस इंजन जो चार्ल्स बेबेज द्वारा लाया गया था डिफिकल्ट कैलकुलेशन, जटिल गणना करने के लिए, उसी का ये विकसित रूप है। ठीक है, जो कि क्या होगा? कंप्यूटर के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान हुआ। किसका? एनालिटिकल इंजन का। ठीक है, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर, इट मीन्स मॉडर्न कंप्यूटर का आधार बन गया। यानी कि जो प्रेजेंट डे कंप्यूटर है उसका बेस कहाँ से पड़ा? एनालिटिकल इंजन से। और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और इस आधुनिक कंप्यूटर में क्या क्या था? इसके कितने भाग थे? 5 भाग थे। कितने भाग थे? 5 भाग थे आधुनिक कंप्यूटर के। क्या क्या है वो? इनपुट यूनिट है, स्टोर यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, एल्गोरिथम है और आउटपुट यूनिट है। क्या क्या है? इनपुट, आउटपुट, एल्गोरिथम और स्टोर यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इनपुट, आउटपुट, एल्गोरिथम, स्टोर यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये 5 भाग हैं किसके? मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि किसके? इस जो एनालिटिकल इंजन जो आया, जो कि प्रेजेंट डे जो भी मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ होता है उसका बेस है, उसमें ये 5 भाग हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? हॉलरिथ सेंसस टैबुलेटर। तो ये हॉलरिथ सेंसस टैबुलेटर, सेंसस से पता चल रहा है आपको जनगणना। ठीक है, तो ये क्यों आया था? ये आया था अमेरिकी गणितज्ञ यानी कि अमेरिकन मैथमेटिशियन, जिनका नाम क्या था? हर्मन हॉलरिथ। ठीक है, जो लेखांकन में शीघ्र गणना कार्य हेतु एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंचकार्ड युक्त मशीन का आविष्कार किया। क्या किया? इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड। क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉलरिथ सेंसस टैबुलेटर। देखिए, हॉलरिथ सेंसस टैबुलेटर। ठीक है, कब आया ये? 1880 में आया। कब आया? 1880 में आया, 1880 में आया। ठीक है, किस लिए यूज़ किया गया? सेंसस ऑफ कंप्यूटर के, सेंसस ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका की जनगणना जो भी हुई होगी उसके लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्यों लाया गया था? क्योंकि जो जनगणना की जाती थी उसमें लगभग 7 साल लग जाते थे। क्या लिखा है? 7 वर्ष से कम समय लगते थे। इनका बेसिकली इनका मेन पर्पस क्या था वो लाने का? जिससे जनगणना हो सके। बस इतना आपको याद रखना है कि हॉलरिथ हर्मन टैबुलेटर यदि एग्जाम में आता है तो आपको क्या याद रखना है कि उसका बेस क्या है, यानी कि क्यों लाया गया? अमेरिका की जनगणना के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पंच कार्ड, इसका क्या नाम था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड। तो यहाँ से क्या आया है? हमको क्या पता चला कि पंच कार्ड आया है। और कौन लाया है? हॉलरिथ कोड उसको बोला जाता है। लाया कौन? हर्मन हॉलरिथ ने। कौन लाया है? पंच कार्ड आता है कि कौन, किसने आविष्कार किया पंच कार्ड का? तो आंसर क्या होगा आपका? हर्मन हॉलरिथ। और जिसको क्या बोला जाता है? पंच कार्ड को और क्या बोला जाता है? तो हॉलरिथ कोड भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पंच कार्ड में क्या होता है? सूचना का संग्रह होता है, यानी कि डेटा स्टोर किए जाते हैं पंच कार्ड में। ठीक है, इसमें क्या होता है? पंच कार्ड में छिद्र होते थे। और क्या होता था? एक अंक एवं, यानी कि जहाँ पे छिद्र होता था तो उसको क्या ये लोग गिन लेते थे? 1 गिन लेते थे। और जहाँ पे छिद्र नहीं होता था तो उसको क्या गिनते थे? ये 0।
यानी कि जहाँ पे होल रहता था तो इसको ये 1 गिनते थे, और जहाँ पे होल नहीं रहता था उसको ये 0 गिनते थे। ठीक है, इस तरह से ये पंच कार्ड मशीन आई। ठीक है, जो भविष्य के लिए सूचनाओं को संग्रहित करना संभव हो सका इसी के द्वारा। ठीक है, पंच कार्ड के द्वारा। फिर क्या है, इसमें क्या लिखा है, 1896 में हर्मन हॉलरिथ एक कंपनी का निर्माण किया। क्या किया, एक कंपनी का निर्माण किया, और कंपनी में टैबुलेटिंग मशीन बेचा करते थे। क्या करते थे, एक कंपनी बनाए और उसमें क्या बेचते थे, क्योंकि ये टैबुलेटर मशीन तो पहले ला दिए थे, है ना, तो वो क्या करते थे, टैबुलेटिंग मशीन बेचा करते थे। और यही कंपनी 1924 में IBM बनी। प्रेजेंट डे जो IBM कंपनी है, यही कंपनी जो है टैबुलेटिंग मशीन हर्मन हॉलरिथ ने जिसकी स्थापना की थी, जिसमें वो टैबुलेटिंग मशीन बेचा करते थे, वही 1924 में जो है IBM बन गई। प्रेजेंट डे जो IBM कंपनी है वो यही कंपनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हार्वर्ड मार्क 1। हार्वर्ड मार्क 1 क्या है, ये 1940 में आया। कब आया, 1940 में। विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटिंग, यानी कि इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अभी तक देखो, अभी तक आप नोटिस कर रहे हो, अभी तक हाथ से हर चीज अधिकतर यूज किए थे, यानी कि मैनुअली यूज कर रहे थे। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल आ गया, यानी कि विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर्स आने लगे, यानी कि इलेक्ट्रिक से जो चलते थे वो आने लगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 1944 में IBM में 4 शीर्ष इंजीनियरों और डॉक्टर हार्वर्ड आइकन ने एक मशीन विकसित किया। ये यानी कि लाया कौन, हार्वर्ड मार्क 1 कौन लाया है, IBM में। और IBM कब बनी है, 1924 में। और क्या थी वो पहले, जो हर्मन हॉलरिथ ने जो कंपनी की स्थापना की थी, वही 1924 में क्या बन गई थी, IBM बन गई थी। ठीक है, और IBM के कोई 4 इंजीनियर और डॉक्टर हार्वर्ड आइकन ने जो मशीन बनाया उसका क्या नाम पड़ा, हार्वर्ड मार्क 1। ठीक है, हार्वर्ड मार्क 1 जो क्या थी, जो थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, यानी कि पहली बार इलेक्ट्रिक का यूज़ होने लगा कंप्यूटर को चालू करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, उसी में आगे है, इसका आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा था। क्या रखे थे ये, इसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ठीक है, बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यानी कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ने इस मशीन का नाम बदलकर मार्क 1 कर रख दिया। यह विश्व का पहला, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। आएगा एग्जाम में, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन है, मार्क 1, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। किस नाम से, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। आई थिंक यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो लिखा है हिंदी में लिखा है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश, क्योंकि जो भी मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ वो अधिकतर इंग्लिश के वर्ड से यूज़ कर रही हूँ, जिससे आप लोग को समझ में आए। ठीक है, इसमें क्या था, 500 मील के लंबाई तार थे, यानी कि उसके बारे में बताया गया। आई डोंट थिंक सो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इतना डिटेलिंग पूछेगा आपसे। ठीक है, बस आपको इतना जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, मार्क 1 था, और जिसको किस नाम से जाना जाता था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। और ये कब आया था, तो 1944 में आया था। बस इतना आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, ABC कंप्यूटर। तो ABC का तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। तो इसका क्या नाम है, एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर्स, एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर्स। ठीक है, ये क्या था, ये क्या था, 1945 में आया था। एटाना सॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी द्वारा यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्या था ये, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। ठीक है, ये लाया गया था कहाँ, इंग्लैंड में बनाया गया था, और इस तरह से ये दिखता था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यदि एग्जाम में आता है कि ABC कंप्यूटर क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कब बना, 1945 में बना, और किसके द्वारा, तो एटाना सॉफ्ट और
क्लिफर्ड बेरी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स। ये क्या है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स यानी कि यांत्रिक संगणक क्या होता है। 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सभी प्रकार के गणितीय सवालों को करने के लिए यांत्रिकी संगणक विकसित किया गया था, जैसे कि अब तक अभी हमने देखा है। फिर 1960 में क्या हुआ, इसका व्यापक स्वरूप हो गया। क्या हुआ, व्यापक स्वरूप हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ, पूरी तरह से ये डेवलप्ड होने लगा। क्या, कंप्यूटर्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स। बाद में यांत्रिकी संगणक के घूमने वाले भाग के स्थान पर विद्युत मोटर लगाई गई, इसलिए यह विद्युत संगणक इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कहलाता है। क्या था, अब तक क्या होता था कि अभी तक मैनुअली पहले यूज़ करते थे, फिर उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर कब आया, 1944 में आया है ना। फिर उसके बाद डिजिटल आया, डिजिटल 1945 में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, 1960 में क्या आने लग गया, मैकेनिकल कंप्यूटर्स आने लग गए। और इसमें क्या होता था, मैकेनिकल कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होने लगा था। और जब इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होने लगा तो इनको पर्टिकुलरली क्या बोलना चालू हो गया, इनको इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स इनका नाम पड़ गया। क्यों इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स इनका नाम पड़ा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ होने लगा था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। क्या है ये, सन 1960 की शताब्दी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉन ट्यूब से चलता था। यानी कि अब तक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसके यूज से चलता था, इलेक्ट्रॉन ट्यूब से चलता था, जो बहुत बड़ा था। क्या था, बिग इन साइज था। बाद में इन ट्यूबों का स्थान ट्रांजिटर्स ने लिया, जिसके फलस्वरूप कैलकुलेटरों का आधार बहुत छोटा हो गया। अभी प्रेजेंट डे कैलकुलेटर्स तो बहुत छोटे हैं, लेकिन पहले क्या हुआ करते थे, बड़े हुआ करते थे। तो क्यों हुआ करते थे वो, क्योंकि उसमें क्या यूज होता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब वी कैन से इलेक्ट्रॉन ट्यूब यूज़ हुआ करता था। फिर इसकी जगह क्या यूज़ होने लग गया, ट्रांजिटर्स यूज़ होने लग गया। ये ना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ये आपको समझ में आएगा, बट ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है तो इसको पहले एक बार जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्या है, गणित के सभी प्रकार के गणितीय यानी कि कैलकुलेशन सब आसानी से जो भी प्रेजेंट डे कैलकुलेटर्स में होते हैं ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, 1950 में आधुनिक कंप्यूटर के विकास के साथ यूरोप से बाजार में उतारा गया था। कौन सा, जो भी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स जो आने लगे। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक हुआ करते थे। मार्क 1 और इसके आसपास कंप्यूटर अस्तित्व में आए थे, जैसे इनियाक, एडसैक। इसको आगे देखेंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना इसको, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये सभी आएगा। ठीक है, इनियाक, एडसैक, एडवैक, लियो, यूनिवैक 1, ये सब मार्केट में आने लगे। ये सब क्या थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। अभी मैंने कहा ना आपको, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों में हम देखेंगे इसको। ठीक है, कंप्यूटर इतिहास का वर्षवार यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस तरह से है उसको देख लेते हैं एक बार, ब्रीफ ओवरव्यू है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आया था, 1940 से लेकर के कब तक था, 56 तक था। सेकेंड जनरेशन 56 से 63, थर्ड जनरेशन 64 से 71, फोर्थ 71 से 81 और फिर फिफ्थ 89 से प्रेजेंट डे। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को मैंने इतने अच्छे से आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हम नेक्स्ट सेशन इसका देखेंगे उसमें हम करेंगे। आज हम केवल हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स देखे हैं। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसको डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।